हेलो दोस्तों, आप सभी जो जानते हैं कि टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी डेट भी आ चुकी है। जो कि टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम 14 जुलाई को होगा। तो उससे संबंधित मैं आप सभी DSSB की प्रिपरेशन करने वाले सभी बच्चों के पास कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन DSSB स्पेशल एजुकेशन के शेयर कर रहा हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू हो जाएगी और होपफुली इन क्वेश्चन में से लगभग आपका 80% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपकी रिवीजन वाइज डेली मैं आपको 100 क्वेश्चन की PDF शेयर करता रहूँगा। तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और यह क्वेश्चन का रिवीजन के लिए मैं आपको डेली 15 जुलाई तक 100 क्वेश्चन शेयर करूँगा। मैक्सिमम हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी कर दूँ, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा और ज़्यादा एग्ज़ाम के क्वेश्चन मैं आपको भेजने शुरू कर दूँगा। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन करते हैं सीखने की शैली। हाँ, मेरे जो क्वेश्चन होंगे बाईलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। तो पहला क्वेश्चन है सीखने की शैली छात्रों की क्षमताओं से प्रभावित होती है। संज्ञानात्मक, शारीरिक, उपरोक्त सभी। जो हम सीखते हैं, सीखने के हमारे तीनों प्रकार होते हैं। फिजिकल भी हम सीखते हैं, इमोशनल भी सीखते हैं और कॉग्निटिव भी सीखते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है काइनेस्टिक विद्यार्थी अच्छा सीखते हैं। जोर से बोला हुआ सुनकर, पूरे शरीर की गति और भागीदारी से, एक संकीर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करके, एक धीमी गति से चलने वाला उपागम। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा पूरे शरीर की गति और भागीदारी पर। किसी की भावनाओं, ज़रूरतों, शक्तियों और कमजोरियों का ज्ञान गार्डनर की बुद्धिमत्ता में किससे संबंधित है? जो हमारे जो गार्डनर है उन्होंने इंटरपर्सनल पर ज़्यादा ध्यान दिया है और उन्होंने बताया है कि बुद्धिमत्ता का जो सबसे ज़्यादा संबंधित होते हैं वो हमारी इंटरपर्सनल होती है। इंटरपर्सनल को हम हिंदी में बोलते हैं आत्म संबंधित। बुद्धिमत्ता की बदलती समझ को आप कैसे चित्रित कर सकते हैं? बुद्धिमत्ता की समझ को हम कैसे चित्रित कर सकते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों बनेगा हम अपनी भाषा और गणितीय तार्किक कारकों से परे बुद्धि की अपनी समझ को व्यापक बना रहे हैं। इसका मतलब ये हो कि हम जिस भाषा को बोलते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं और उसकी समझ से हम जो तथ्य रखते हैं उससे हम अपनी भाषा को और अधिक फैला रहे हैं, व्यापक बना रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। निम्न में से किसको एकल लिंग स्कूलों के कारण के रूप में नहीं दिया जाता? इसका आंसर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर सिंपल होता है हमेशा और एक बार में इसका आंसर हमारे माइंड में टच कर जाता है। लड़कियों के विज्ञान और गणित के जीन एकल यौन स्कूलों में विकसित किए जाते हैं। इसके बाद हम अपने 6 क्वेश्चन पर आते हैं। जनगणना 2000 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्ति प्रतिशत कितना था? 69। किसी की भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव है हमारी जो भावनात्मक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी जो आती है सेल्फ अवेयरनेस में आती है। विशेष शिक्षा के किस सिद्धांत का तात्पर्य है कि बच्चों को एक शिक्षा का अधिकार जिसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सटीक निदान शामिल हो। IEP को हम बोलते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। आइडिया के अंतर्गत सेवा करने वाले अधिकांश छात्रों के पास क्या चीज़ होनी चाहिए? आइडिया के अंतर्गत जो छात्र सेवा करते हैं उनके पास सीखने की विशिष्ट अक्षमता होनी चाहिए, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये हमारा आइडिया में आता है। आइडिया मैं आपको बता दूँ, आइडिया एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी है और इसकी स्कीम भी चलती है सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए। जो आइडिया है हमारा दिव्यांग बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ अग्रसर करता है, उनके लिए रोज़गार अवेलेबल कराता है, जिस प्रकार से हमारा NHFDC कराता है। निम्नलिखित में किस समूह के छात्रों को विशेष जरूरतों के रूप में निर्धारित किए जाने की सबसे अधिक संभावना है? इसका आंसर बहुत सीधा होता है, महिलाएं। स्वाभाविक अक्षमतागत संख्या है सबसे ज़्यादा डिसेबल पॉपुलेशन हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है और धीरे धीरे आप देख रहे हैं एक्शन फॉर ऑटिज्म जो हमारा कोर्स है उसमें ऑटिज्म के बच्चे कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी
ये दो डिसेबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है समाज के अंदर। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईईपी निर्मित होना चाहिए। जब हम किसी बच्चे की आईईपी करते हैं तो वो किस चीज़ पर आधारित होना चाहिए, निर्मित होना चाहिए? दीर्घकालिक लक्ष्यों और अल्पकालिक उद्देश्यों का शामिल होना, मतलब इनकॉर्पोरेशन, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। आईईपी में हमेशा दोनों चीज़ें रखी जाती हैं, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। अनुसंधान से पता चलता है कि गिफ्टेड बालक होता है। देखो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश, ताकि बच्चों को समझने में कोई परेशानी ना हो। हिंदी में मैं इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हमारे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के बहुत ही कम हैं, इसीलिए मैंने बाईलैंग्वेज किया है इसको। अलगाव की भावना से पीड़ित, अलगाव होता है सफरिंग फ्रॉम फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, सीखने की शैलियों को सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया जाता है। हमारी सीखने की शैली जो होती है अद्वितीय होती है। कोई व्यक्ति फिजिकल सीखता है, कोई कॉग्निटिव सीखता है, कोई इमोशनल सीखता है, इसलिए इसको अद्वितीय शैली कहा गया है व्यक्ति की सीखने की। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम आईईपी एक आवश्यक घटक है? इसका आंसर वार्षिक लक्ष्य होगा, क्योंकि इसमें जो है आईईपी का जो हमारा सबसे लॉन्ग टर्म गोल पूछा है वही पूछा है और कुछ नहीं पूछा, तो इसको हम एनुअल लार्जेस्ट बोल देते हैं, सॉरी एनुअल टारगेट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित छात्रों के अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण हेतु सबसे उपयोगी होगा? स्कूल की इमारत के सामरिक नक्शे, स्टेटिज मैप ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। मतलब कि कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई हैं वो किस प्रकार से सबसे जल्दी सीख सकते हैं या उस वातावरण में अपने आप को सूटेबल या सुगम्य महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो हमारी स्ट्रक्चर होता है, स्कूल बिल्डिंग होती है, डिपेंड करती है उसके ऊपर। आपने देखा होगा मेट्रो के अंदर जो येलो लाइन बिछी होती है और जो पैर बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बनाई गई हैं, ताकि दिव्यांग जब उतरेगा मेट्रो से तो वो उस येलो लाइन पर ही चलता दिखाई देगा आपको, आप दिखता देखोगे। और जो मेट्रो जो बनाई गई है इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिव्यांग को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें 3 एनजीओ शामिल थी। एक पहली एनजीओ थी आशा किरण, दूसरी सक्षम, तीसरे का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। इन तीनों के आइडिया से बनाया गया है कि दिव्यांग कैसे मेट्रो में स्ट्रगल कर सकते हैं, जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडिया के अनुसार निम्न आयु समूह कौन से शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्राप्त करने के लिए योग्य है? अर्ली एज ऑफ ग्रुप पूछ रहा है। ये तो 0 से 2 वर्ष है, इसका आंसर तो सभी को पता था। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 18 क्वेश्चन। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार सबसे उचित उपयोगी होगा? 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए उचित व्यवहार का प्रदर्शन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वुड बी मोस्ट appropriate for student of 5th grade to demonstrate appropriate behavior in class? Giving them ice cream, sandwich, etc. as a gift in lunch. Handing them no homework for the whole week. Forgive them work the next chapter test. Providing them extra time on computer. उनका इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा यही बनेगा, प्रोवाइडिंग दैम एक्स्ट्रा टाइम ऑन कंप्यूटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चुन्नू स्पाना बाइफरा से ग्रसित पहली कक्षा में छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा सहज उपकरण चुन्नू सबसे अधिक लाभान्वित होगा? मतलब वो बेनिफिट चुन्नू मोस्ट, चुन्नू के लिए इसमें सबसे ज़्यादा लाभदायक कौन सा
एक्सेसरीज होगी। लेग ब्रेसिस, लेग ब्रेसिस जो होते हैं वो पैरों में पहने जाते हैं और प्लास्टिक के बने होते हैं। इससे बच्चों को कोई जलन नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता। जबकि लेग ब्रेसिस पहनने के बाद बच्चा सीधा खड़ा हो जाता है, कमर को एक सपोर्ट मिल जाती है। जिस तरीके से आपने देखा बहुत से लोग कमर के ऊपर बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरीके से जो स्पाइना बाइफरा के बच्चे होते हैं उनके लिए लेग ब्रेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक दृश्य बाधित छात्र के साथ मानकीकृत मूल्यांकन के दौरान लागू करने के लिए एक उपयुक्त सामग्री है? परीक्षण के बड़े प्रिंट संस्करण का उपयोग करना, यूजिंग ए लार्ज प्रिंट वर्जन ऑफ द पोस्ट। प्रगति का मूल्यांकन करने और अनुसंधान का अनुकूलन करने के साधन के रूप में एक छात्रीय क्लास वर्क का उपयोग करना है। कोर्स बेस्ड असेसमेंट, अगर हम किसी भी बच्चे का असेसमेंट करते हैं या मूल्यांकन करते हैं तो उसको हम पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन करेंगे। अब देखो 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, बौद्धिक विकलांगता के साथ हाई स्कूल के छात्र के लिए निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण दैनिक जीवन कौशल है? अब बच्चा इंडिविजुअल डिसेबिलिटी से तो ग्रसित है ही, अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यूजिंग माइक्रोवेव ओवन, यूजिंग माइक्रोवेव ओवन, इसका प्रयोग एक बच्चा अपने डेली लिविंग स्किल में बहुत इजी से कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑफ मोस्ट कंसर्न टू पेरेंट्स ऑफ थर्ड ग्रेडर्स विद मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मतलब जो बच्चा मस्कुलर डिस्ट्रोफी से ग्रसित है उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ में परेशानी होती है? रीडिंग एबिलिटी, पढ़ने की क्षमता। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉग्निटिव डैमेज विच रेफर टू ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीज चार्टेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सी एक जन्मजात जाति है जो शरीर के मांसपेशियों की प्रगतिशीलता बिगड़ने की कोशिश विशेषता विरासत में मिली बीमारी को एक समूह को संदर्भित करता है? मसल्स डिफॉर्मिटी, मांसपेशियों की विकृति। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन का सबसे अच्छा उदाहरण है? योगात्मक मूल्यांकन, हमारे दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, एक समेटिव असेसमेंट ठीक है, तो दोस्तों इसमें मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट के बारे में बात करिए तो समेटिव असेसमेंट जो आता है हमारा आता है एंड ऑफ द चैप्टर टेस्ट। जब हम कंप्लीट एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं उसके बाद उस चैप्टर में से बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या एक प्रकार से बोल देते हैं उसके हमने टेस्ट ले लिया कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं। ठीक है, 2011 की जनगणना में डाटा एकत्रित करने संबंधित निष्पक्षता के कितने प्रकार से शामिल किया गया था? हाउ मैनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड टू कलेक्टिंग डाटा वर इंक्लूडेड इन द 2011 सेंसस? 8 प्रकार की। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंस विच डिसेबिलिटी परसेंटेज इज मोस्ट रिलेटेड टू डिसेबिलिटी इन इंडिया? लोकोमोटर, लोकोमोटर का हम गामक भी बोल देते हैं और अस्थि विकलांगता भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको इंग्लिश में ही कर याद करेंगे तो सिंगल वर्ड होगा लोकोमोटर। हिंदी में आएंगी गामक अक्षमता, गामक अक्षमता मतलब चलने फिरने में परेशानी, अस्थि विकलांगता चलने फिरने में परेशानी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टूडेंट हु इज इकोलेलिया? इकोलेलिया जो है वो बच्चों को बोलने में परेशानी करता है। बच्चों कैसे बोलने में परेशानी करते हैं? बच्चा रुक रुक के बोलता है, हकला के बोलता है,
इसको इकोलेलिया बोलते हैं। तो छात्र दूसरों के भाषा की नकल करता है। द स्टूडेंट मिमिक्स द स्पीच ऑफ अदर। दोस्तों इसका थोड़ा समझाने में थोड़ी मिस्टेक हुई। इकोलेलिया जो बच्चा होता है मिमिक करना होता है कि करता तो अपनी मर्जी से सब, लेकिन दूसरों की नकल करना। छात्र दूसरों के भाषण की नकल करता है, जो हमने बोल दिया उसी को रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। और इकोलेलिया जो है एक डिजीज़ है जिसमें जो है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो उसी तरीके से करता है। क्वेश्चन नंबर 29 और जी 29, हाँ ये रहा 29 में क्या है, अशाब्दिक सीखने की अक्षमता वाले छात्र और ऑटिज्म ASD वाले छात्रों में आमतौर पर निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी समान है। ASD छात्र, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और दूसरा नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब जो अपनी बातों को बोल नहीं पाते। दोनों में कौन सी इक्वल डिसेबिलिटी है। डिफ़िकल्टी इन इंटरप्रेटिंग सोशल सिग्नल, सामाजिक संकेतों की व्याख्या करने में कठिनाई होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला एक छात्र किसके लिए अति संवेदनशील है। श्रवण संक्रमण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक विशेष शिक्षक एक हाई स्कूल के छात्र के बौद्धिक विकलांग के साथ 3 साल के पूर्ण मूल्यांकन में भाग ले रहा है। मूल्यांकन के एक भाग के रूप में शिक्षक छात्र को एक स्टोर में ले जाता है और छात्र को एक वस्तु का पता लगाने और खरीदने के लिए कहता है। यह निर्णय किस प्रकार के आकलन का उदाहरण है। प्रमाणिक, ऑथेंटिक। ठीक है दोस्तों, मतलब ये एक ID वाले बच्चों को अध्यापक कह रहा है कि जो मैंने उसको सिखाया है, अब तक उसने जो सीखा है उसका वो पूर्ण मूल्यांकन कर रहा है, और पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए वो किसी स्टोर में ले जाता है और छात्र को उस वस्तु का पता लगाने, उसको खरीदने के लिए बोल देता है। तो मतलब वो उसको ऑथेंटिक करनी है, प्रमाणित करनी है वो चीज़ कि हाँ ये जो है वो ठीक है। एक विशेष शिक्षक सीखने की विकलांगता वाले छात्र की कृत्य संज्ञान कौशल को सुदृढ़ करने के लिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की योजना बना रहा है। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर शिक्षक के इच्छित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि इस क्षमता का प्रदान की जाती है। जवाब तात्कालिक प्रक्रिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द आंसर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, एक विशेष शिक्षा छात्र कार्यात्मक पाठ्यक्रम के निम्नलिखित घटकों में से किसके लिए निर्देश की योजना बना रहा है। यह लिंग अंतर को ध्यान में रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए फंक्शनल एजुकेशन टीचर प्लानिंग इंस्ट्रक्शन it would be particularly important to keep in mind the gender gap. पर्सनल हाइजीन। आइडिया राज्य और स्थानीय शैक्षिक एजेंसियों को निम्नलिखित में किस आयु वर्ग के छात्रों को शिक्षित करने के लिए संघीय धन प्रदान करता है। सभी प्रकार के छात्रों को 3 साल से उम्र में जन्म वह 6 से 18 वर्ष, 18 से 21 वर्ष तक की आयु को। विकलांग बच्चों की शिक्षा से सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेजों में से एक है। यह स्कूल प्रणाली है, बच्चे और माता पिता के बीच एक अनुबंधन का गठन करता है। IEP समावेशी कक्षाओं में बच्चों को लिए कई लाभ हैं। एक समावेशी कक्षा में बच्चे निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करते हैं। विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा में वृद्धि, बेहतर संचार और सामाजिक कौशल, नैतिक सिद्धांतों में अधिक से अधिक विकास, सभी को ये प्रभावित करते हैं समावेशी शिक्षा में। ADHD स्टूडेंट अटेंशन, ADHD का मैं आपको पहले पूरा नाम बता दूं, अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर एक्टिव। ठीक है,
ADHD छात्र आमतौर पर संज्ञानात्मक देरी प्रदर्शित करते हैं और निम्न में से किस क्षेत्र में कठिनाइयाँ होती है। ADHD वाला बच्चा कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाएगा और इम्पल्स कंट्रोल, उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37-38। आइडिया से देखो बहुत क्वेश्चन आएगा। वन ऑफ द डिसेबिलिटीज कवर अंडर द आइडिया इज डिफाइंड एज ए कम्युनिकेशन डिसऑर्डर सच एज इम्पेयर आर्टिकुलेशन, ए लैंग्वेज इम्पेयरमेंट और ए वॉइस इम्पेयरमेंट दैट एडवर्सली अफेक्ट ए चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस, वीकनेस ऑफ लैंग्वेज और स्पीच। बहुत सांस्कृतिक जागरूकता लोगों के लिए सारणी और उम्र है। जेंडर, कल्चर, सोशल इकोनॉमिक इशू। ठीक है। मल्टी कल्चर अवेयरनेस इज द अपीयरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल फॉर। इसमें आंसर जो बनेगा ऑल ऑफ द अबव बनेगा। मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट मीन्स दैट मल्टी कल्चर एजुकेशन अलाउ टू चेंज द करिकुलम and influence the way young children and teachers think on diversity issues. This environment promotes process. उपरोक्त में से कोई नहीं, none of the these। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन 46 आपको समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक वातावरण का मतलब है कि शिक्षा पाठ्यक्रम को बदलना, उसके विविध मुद्दों को अलग करना और तरीके को प्रभावित करने की अनुमति देता है क्या ये वातावरण? तो इसका आंसर बनेगा नहीं, नॉन ऑफ द दीज। उपरोक्त में से कोई नहीं। ना तो सांस्कृतिक जागरूकता करता है, ना माता पिता की सामुदायिक भागीदारी करता है और ना ही बच्चों की सीखने की शैली को सिखाता है। ए लर्निंग स्टाइल इज़ द वे स्टूडेंट ऑफ ऑल एज आर अफेक्टेड। ठीक है। सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल में क्या है? कोई बच्चा इन्वायरमेंट से सीखता है, कोई बच्चा खुद से सीखता है और कोई बच्चा समाज से सीखता है। जैसे कि मैं बता दूं, जो भी बैड हैबिट्स वाले बच्चे हैं, अब वो किसी बच्चे को और अगर किसी को पढ़ते हुए देखेंगे तो वह पढ़ना ही सीखेंगे। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि एक वीडियो कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि एक मदर है, मेट्रो में बैठी बुक पढ़ रही है और उसकी बच्ची भी जो है बुक पढ़ रही है उसके साथ बैठकर। उससे क्या है, वो अपनी मदर से सीख रही है कि मेरी मदर मोबाइल नहीं चला रही तो बुक पढ़ रही है, तो बच्ची भी बुक पढ़ रही है। और अगर वो किसी की मदर मोबाइल चला रही है तो वो बच्चा भी मोबाइल ही चला रहा है, मोबाइल लेने की जिद करता है। इसलिए क्या है कि बच्चा इमीडिएट इन्वायरमेंट से भी सीखता है, अपनी फीलिंग से भी सीखता है और सोशोलॉजिकल रिक्वायरमेंट से भी सीखता है। सीखने की कोई सीमा नहीं होती। लर्निंग स्टाइल कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट। सीखने की शैलियों में से सबसे तत्वों को मिलकर क्या बनता है? संस्कृति, कल्चर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 43। यदि अधिकतम सुधार के बाद व्यक्ति के पास दृष्टि से कम है तो उसे दृष्टिहीन कहा जाता है। 6/60। अगर 6/60 किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं है तो उसे दृष्टिहीन कहा जाता है, दृष्टिबाधित बोल दिया जाता है, उसको लो विजन में कर दिया जाता है। और जो व्यक्ति का जो देखने का जो काम होता है 80% वो आँखों से ही दिखता है। अब मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि गला जो है सूखने लगा है। आज के लिए मैं इस वीडियो को 50 क्वेश्चन पे रोक दूँगा क्योंकि गर्मी के कारण गला काफ़ी सूख रहा है। यदि किसी इससे आगे के 50 करके ही मैं बना दूँगा। कोशिश करूँगा कि कल से जो है 100 क्वेश्चन पर बना दूँ वीडियो आपकी। यदि किसी व्यक्ति में दृश्य हिंसा मतलब विजुअल एक्विटी 6/60 से कम है तो चश्मे द्वारा सुधार के बाद उसे दृष्टिहीन व्यक्ति कहा जा सकता है या
हम नेत्रहीन को एक श्रेणी में विभाजित करेंगे। इसको हम दृष्टिहीन व्यक्ति ही बोलेंगे। और दृष्टिबाधित बच्चों की जो है कुछ कैटेगरी बनी होती है, तो इसको जो है हम 4 कैटेगरी में रखते हैं। और इस 4 कैटेगरी में रखते हैं: लो विजन, ब्लाइंडनेस और ब्लाइंड। एक और होती है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, मैं आपको बाद में बता दूँगा। वह सामान्य रूप से 6/12 या 6/24 लोगों में, और इसे चश्मे के साथ ठीक किया जा सकता है। आकस्मिक कारणों से अंधापन होता है। एनवायरमेंटल रीजन नीम्स ए पर्सन विच लो हियरिंग कैन नॉट हियर साउंड बिलो dB 26 से 54 dB। एक व्यक्ति जो नहीं सुन सकता, कितने dB तक नहीं सुन सकता? 26 से 54 dB। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी DSSB में आया था, और इसका करेक्ट आंसर 26 से 54 dB ही है। लेकिन DSSB ने 26 से 54 dB वाला आंसर नहीं माना था। उसने जो आंसर माना था, अपना आंसर उसने 25 दिया था, 25 से 50 dB। गंभीर रूप से श्रवण बाधित व्यक्ति dB से नीचे ध्वनि नहीं सुन सकते। अब आ गया कैन सर्वाइव हियरिंग इम्पेयर पर्सन नॉट हियर साउंड बिलो dB 70 से 89 dB। वह प्रक्रिया या तंत्र जिसके द्वारा एक शिक्षक खुद को देखता है कि वे कहाँ खड़े हैं और वह अपने शिक्षण में सुधार कैसे कर सकते हैं। चिंतनशील विभाग लर्निंग रिफ्लेक्टिव लर्निंग से। टीचिंग दैट इफेक्टेड मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड बेसिक एजुकेशन। टू होम इज द लर्न टच रिलेटेड टच। स्पर्श शब्द किससे संबंधित है? स्पर्श से ही, टच से ही। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग? डॉक्टर सैमुअल ओर्थन एंड डॉक्टर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अन्ना गिलिगम। किस अवधि के लिए विकलांग व्यक्ति का वर्ष घोषित किया गया है? 1981 से 1992। RTI का गठन कब हुआ था? 1985। इसका आंसर सबको पता ही होगा। मेंटल एक्ट कब पास हुआ था? 1987। PWD एक्ट लागू कब हुआ था? सबसे पहले 1995 में। फिर उसके बाद RPTW एक्ट आया है 2016 में, जिसमें डिसेबिलिटी को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। और PWD एक्ट 1995 में डिसेबिलिटी थी जो थी 7, और RPWD एक्ट 2016 जो है उसमें 21 दे दिया। और उसके बाद भी बोल दिया गया अगर इसके अलावा भी किसी डिसीज़ को इसमें जोड़ा जा सकता है तो इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे के क्वेश्चन मैं कल बना दूंगा, और कोशिश रहेगी 100 क्वेश्चन ही बना दिए जाए।